दरभंगा के हरिनगर गांव में मजदूरी के बकाया रुपए को लेकर शुरू हुआ विवाद जातीय टकराव में बदल गया है। मारपीट, गाली गलौज, धमकी, घर में घुसकर तोड़फोड़ और लूटपाट के बाद एक पक्ष ने गांव के ब्राह्मणों के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज करा दिया, जिसके बाद गांव में तनाव है और कई लोग घर छोड़कर फरार है। मामला एक पहलू का ये भी है कि जैसे ही लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई, जो लंबे समय से गांव में रहते ही नहीं है। 13 जनवरी को यूजीसी ने जब यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में इक्विटी सेल के गठन का आदेश जारी किया, तब देश भर में हंगामा हुआ। चिंता इस बात को लेकर जाहिर की गई कि इसका इस्तेमाल एक तबके के खिलाफ हो सकता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुनवाई करते हुए फिलहाल रोक लगा दी है, लेकिन सुरक्षा के लिए बने कानून के गलत इस्तेमाल का मामला दरभंगा में सामने आया है, जहां आपसी विवाद को जातीय रंग देकर 150 से ज्यादा लोगों के खिलाफ इसलिए मामला दर्ज करा दिया गया क्योंकि वे ब्राह्मण जाति के हैं। इन तस्वीरों को देखिए, ये हरिनगर गांव का है। दो पक्षों के बीच लड़ाई का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। पूरा गांव अखाड़ा बना हुआ दिख रहा है। जानते हैं कि क्या है पूरा मामला। दरअसल गांव में मजदूरी भुगतान को लेकर विवाद हुआ। इसके बाद ब्राह्मण समुदाय के 200 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया गया। SC/ST एक्ट सहित कई संगीन धाराओं में केस दर्ज कराई गई। जाति सूचक गाली और मारपीट का आरोप लगाया गया। पुलिस ने नामजद आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोप 2.5 लाख रुपए की मजदूरी के भुगतान नहीं करने का लगाया गया। इस मामले को लेकर 30 जनवरी को पंचायती भी हुई, लेकिन विवाद नहीं सुलझ पाया। 31 जनवरी को दोनों पक्षों में मारपीट हुई और इसके बाद एक पक्ष की जाति के सभी लोगों पर FIR दर्ज करा दी गई। 24 घंटा सरपंच के बांधे के अधिकार छे, मगर हुनको तमत नहीं मानलकैन। अहाँ सब जेल गेले थे, अहाँ के बेटा खाना खाई छिए ठीक से? खाना हमरा बाबू चुरा ले बेटी पुते वाले ले 4 दिन से हम अखन एलिए जाइ छी कनी भगवान प्रसाद ले लेलम कल के मीडिया वाला ले हम एना के घूम के लोना के खाना की खेबे भानस करे छी। भानस 5 दिन से अथी रवि दिन हमर बेटा अथी सार के छले सगुन, सगुन में नहीं कियो गेले। हमरा भातिज के छिए भोता के मूरन से हमरा अखनो फोन एले आबो न 5 गो खस्सी चढ़ै छै, तू जेठ से अथी केस लिया पड़ता, हम की करबे। मारपीट में कई लोग घायल हुए हैं, जिनका DMCH में इलाज चल रहा है। हालांकि दूसरे पक्ष के भी कई आरोप हैं। ये कहा जा रहा है कि जिन लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है, उनमें ऐसे लोग भी हैं जिनका इस मामले में कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आरोप लगाया जा रहा है कि मारपीट के मुख्य आरोपियों को छोड़ दिया गया है और प्रशासन की तरफ से एक पक्षीय कार्रवाई की गई है। देखिए FIR हो गया है, उसमें भी FIR में जो मेन वहाँ के पंचायत समिति है दयाल झा, जो मेन अभियुक्त है उसको छोड़ दिया गया है। कुछ आदमी अमित झा है उसको छोड़ दिया गया है। हमारा कहना मतलब कि जो व्यक्ति है मेन अभियुक्त है उसको क्यों छोड़ा गया, उसको गिरफ्तारी करना चाहिए, उसके नाम से FIR दर्ज होनी चाहिए, उसको निर्दोष व्यक्ति को सजा नहीं होनी चाहिए। क्या लगता है निर्दोष पर भी FIR हो गया? हाँ, निर्दोष कुछ उसमें निर्दोष भी है, उसमें भी FIR हुआ है। ओम प्रकाश ने किया, फिर क्या बोलते हैं ये नमामि झा ने किया, फूल पहलवान का सरपंच का पोता है वो। अच्छा, आपने कहा कि हमला करने टाइम कोई नारा भी लगा रहा था, क्या कौन सा नारा लगा हर रहा हर महादेव करके बस मार रहा था। बजरंग दल की जय मार दो, बजरंग दल की जय मार दो। हमलावर कहाँ के रहने वाले हैं? सब हरिनगर का ही है सर, मतलब टोल हम लोग पुआई टोल और पचवाई टोल, पुआई टोल से वो लोग आए। कितने लोग थे? 250 से ऊपर था सर, पूरा रोड जाम था, बच्चा से लेके सीनियर तक सब आया था। ईटा पत्थर जो मिल रहा है घर में घुस घुस के मार रहा, कितना घर तोड़ दिया। पुलिस के मुताबिक मजदूरी के विवाद को जातीय रंग दिया गया। विवाद हेमकांत झा और कैलाश पासवान के बीच का था। इसी को लेकर हेमकांत झा के बहनोई को रोका गया, जिसके बाद मारपीट हुई। आरोप है कि हेमकांत झा के पक्ष के लोगों ने दलित परिवार पर हमला किया, जिसमें 11 लोग घायल हुए हैं।
इसी घटना को जातीय रंग दिया गया। राज्य अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के अध्यक्ष ने भी घायलों से मुलाकात की और कहा कि सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। दो पक्षों के बीच विवाद हुआ था और कुछ असामाजिक तत्व जो है हरिनगर गांव के वो जातिगत रंग देना चाह रहे थे। तो इसमें एक पक्ष के जो लोग ज्यादती किए हैं अनुसूचित जाति के व्यक्तियों पर, उनमें से 12 लोगों को डिटेन किया गया है और भी जो प्राथमिकी में नाम आएगा तो उसके साक्ष्य एकत्रित करके कार्यवाही की जाएगी। कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई? अभी तक 12 लोगों की हुई है। पूर्व से ये विवाद है कि पैसे के लेन देन का 2 लोगों का मामला है, उसी में उन 2 लोगों के विवाद को जातिगत रूप दिया गया है और एक पक्ष जो अनुसूचित जाति के हैं उनके ऊपर ज्यादती की गई है। प्रथम दृष्टया यह मामला प्रकाश में आया है। जो ये सब जो हुआ भी है, इसमें जो बनमास आदमी सब होता है वो चाहता है समाज में मिलजुल के नहीं रहे। वो सब अपना रोटी सेकने के चलते ये सब जो है मारपीट करवा दिया। चाहता तो सॉल्व कर सकता था, जिससे पैसा का लेन देन था उसी से करता। अब समाज के सभी आदमी को एक लाठी से हाँक दिए, उसी प्रकार झगड़ा का बहुत बढ़ गया आगे। लेकिन थाने वाले से हमने बोला है कि जो फरार हो गए हैं, जिसको आप छोड़ दिए हैं, उसका नाम भी बोल रहा था, कौन राजीव क्या नाम था, तो हम बोले कि उसकी अरेस्टिंग होके हमको सूचना देने के लिए। बाकी कानून की कार्रवाई तो हो रही है सर। मारपीट का जो वीडियो सामने आया है उससे साफ है कि इसमें गांव 2 पक्षों में बंट गया था और इसका आधार जाति रहा। एक तरफ ब्राह्मण जाति के लोग थे तो दूसरी तरफ अनुसूचित जाति के लोग। मारपीट में दोनों तरफ के लोग घायल हुए हैं। मामला संवेदनशील है, गांव में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है, लेकिन सबसे अहम मुद्दा है SC/ST एक्ट का इस्तेमाल किया जाना। 2 पक्षों के बीच हुए विवाद में हथियार बनाया गया उस कानून का जो संविधान के तहत SC/ST समुदाय को इसलिए मिला है ताकि जातीय आधार पर कोई उन्हें दबा नहीं सके, और इस एक्ट का इस्तेमाल उन लोगों के खिलाफ किया गया जो गांव में मौजूद ही नहीं थे। वो सालों से गांव के बाहर रहते हैं। केस दर्ज हो चुका है और पुलिस के सामने चुनौती है सही तरीके से जांच की। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज।